नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। उनको भी वही आश्वासन दिया गया है कि हाँ, आप लोगों को पहले तो हम लोग 15 दिन पहले फैलेरिया अभियान जब शुरू हुआ तो हम बोले कि नहीं, पहले पैसे चाहिए फिर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कहते कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जितना रुका हुआ पेमेंट है वो दिला दीजिए। फिर हम लोग मैनेजर सर बोले कि नहीं पैसा 2 से 4 दिन में आ जाएगा, आप लोग काम शुरू कीजिए, आप लोग काम शुरू कीजिए। उनके कहने के अनुसार हम लोगों ने काम शुरू किया, काम पूरा भी किया। लेकिन अब आने पर कहते हैं कि पैसा आप लोगों का मद का नहीं आया, दूसरे मद का पैसा में से एक महीना का हम आप लोग को पेमेंट देंगे। खराब हो चुका है, बच्चे को फीस देने के लिए पैसा नहीं, कहीं शादी विवाह में जाने के लिए पैसा नहीं। हमारा बेटी के बारात है, हम गरीब पड़ रहे हैं, हम यार उहे फसल लेते हैं। अब बताइए, हम गरीब आदमी, पैसा नहीं जाएगा तो हम ब्याह के तरह करेंगे। नरकटाई कितना लिया जाता है? 2000। कुछ कम ज्यादा नहीं का है? मिठाई चाहिए और ठंडा चाहिए। तब से तब से ये पारिवारिक जब से हुए तब से डॉक्टर ये सारे हैं। हाँ जाइए। और इससे पहले भी नहीं, उसने पहले जांच करत रहन, बोलत अच्छा, रहन कि पैसा न ले, आईना खोजलन, इनका खुद चाहिए तब नर्स लो से मांगेलन, नर्स लो से मांगे तस लेलन, पारिवारिक तस लेलन, खुद जांच में से तस लेलन। अच्छा, अभी 2000 चाहिए नरकटाई नर्स लोग के। हाँ। ओकरा बाद पर्ची लिखवा जाए तो डॉक्टर लगे तो खून जांच नहीं के, तो पारिवारिक लिखिए 1000 के, 1200 के, 1400 के, डॉक्टर लिखिए 1400 के, 1500 के। चंद्रा में जाइए, वो में अल्ट्रासाउंड कराइए, लिखेंगे दवा। तो दवा अच्छा। नहीं लिखेंगे। हाँ। यहाँ लोग कहते हैं जी आशा कमीशन खाती है, आशा कमीशन खाती है। कमीशन तो यहाँ बैठा है, घुसखोर यहाँ बैठा है, यहाँ लेकर जाइए। देखिए पर्ची लिखवाने आते हैं, वो कहता है 5 रुपया नहीं 10 रुपया चाहिए। वहाँ डिलीवरी तो पर्ची लिखवाना है तो उनको 10 रुपए चाहिए। जब डिलीवरी कराने जाते हैं तो वो बोलती है नहीं 1000 रुपया नहीं 2000 रुपया चाहिए। ये किस लिए भैया, जब सरकारी नरकटाई चाहिए, जी। नरकटाई चाहिए 2000। क्या तू? मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, इस लोकतंत्र में चाहे वह गांव का व्यक्ति हो और चाहे वह शहर का व्यक्ति हो, मतलब वार्ड स्तर से लेकर केंद्र तक प्रत्येक व्यक्ति को यह आज़ादी है कि अपने हक के लिए वो आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि संविधान के दायरे में रहता है। इसी तरह एक अभी मैं रामनगर प्रखंड के PHC अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में मैं उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको तस्वीरों में देखकर प्रतीत हो जाएगा और लग भी रहा होगा, जो हमारे साथ हैं यह हॉस्पिटल के स्टाफ लोग जुड़ी हुई हैं, जिनको हम लोग आशा कहते हैं। नहीं, इनकी एक समस्या है, इनकी सैलरी को लेकर, इनकी तनख्वाह को लेकर। इनका सैलरी कई महीनों से रुका हुआ है और पास में होली और ईद भी आ रहा है, लेकिन अभी तक भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में क्या वजह है कि आज ये लोग सुबह सुबह काम करने के समय ये अपना धरना दे रखी है और इकट्ठा होकर अपनी बात को रख रही है। तो सीधे हम लोग इससे बातचीत करेंगे। स्वागत है आप लोग का हमारा न्यूज चैनल में। चाची, और सब सकुशल मंगल है ना? जी सब। मैं चाहूँगा कि इसमें जो भी लोग हैं, चूँकि सबके पास तो बात करना समय नहीं है, चूँकि सबसे बात करने में काफ़ी समय लग जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप अपनी समस्या बताइए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आखिर में क्या वजह है कि आपको सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ यहाँ पर खड़ा होना पड़ा? मेरा नाम है सुमन मिश्रा, रामनगर प्रखंड के रामनगर PHC से आशा फैसिलिटेटर का पद पर हूँ। और मेरा समस्या यही है, ये अगस्त से फरवरी तक आज पूरा 8 महीना हो गया। 7 महीना, हाँ 7 महीना हो गया। हम लोग का एक पेमेंट नहीं मिला है। पहले हम लोग का पेमेंट ऑनलाइन मिलता था, अभी क्या पोर्टल का अदल बदल हुआ है, अब तेजरी से होने वाला है। तेजरी मतलब जरा सुनाइए। और तेजरी क्या, अब हम भी नहीं समझ पा रहे, बेतिया से होने वाला है। अच्छा, ये अकाउंट में आता है या हाथ में मिलता है? अकाउंट में आता है। अभी समस्या क्या जरा? मैं चाहूँगा कि शॉर्टकट बताइए आप इसको। अभी समस्या यही है, जो होली आ गया, पूरा त्योहार तो बीत गया, अब होली आ गया, इसी में किसी का लड़की का शादी है, किसी का लड़का का शादी है, जो काम कर रही है रातों दिन, उसके पास एक पैसा नहीं है, कर्जी ले लेके अपना काम की है, एक पैसा अभी तक नहीं गया है। हमारे प्रभारी सर का कहना है
जो माने मेरे पास फंड आशा का नहीं आया है, तो क्या मालूम सही बात है, कहीं भी अभी पेमेंट नहीं आया। तो हमारे प्रभारी सर 2 महीना का कोई दूसरा फंड से पैसा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आशा इनकार कर रही है, हम लोग आएंगे आशा बोल रही है कि हम दूसरा का हक मत हम का पैसा नहीं नहीं लेंगे, दूसरा मत का पैसा हम नहीं लेंगे, और हमको चाहिए तो 6 महीना का पैसा चाहिए। चूंकि आप काम की है और ये आपका उचित भी बनता है पारिश्रमिक। और अब ये सरकार की कमी है, मोदी सरकार हो या हमारे बिहार का नीतीश सरकार हो, हम काम पर काम दे रहे हैं। जो आशा जमीन स्तरीय उतर करके काम कर रही है, आप चल के देखिए जमीन स्तरीय आशा का क्या हाल हो रहा है। फलेरिया का दवा खिलाने में आशा एक तो स्कूल में बंद हो गई थी, यहाँ पर कौन गया आशा को बचाने? कोई पीएससी का नहीं गया। अरे पीएससी का छोड़िए ना, पीएससी क्या है? पीएससी का स्टाफ हमसे काम करा रहा है, कोई सरकार हमसे काम नहीं करा रहा है। पीएससी का स्टाफ मेरे हम लोग से काम करा रहा है। अच्छा, ये काम करिए, वो काम करिए, तो हम तो जिस हमको काम देंगे उसी से न पैसा खोजेंगे। दायित्व तो बनता है कि वो आपकी देख रेख करे। तो चाची, आप लोग कभी इससे संबंधित चाहे अधिकारीगण हो, जैसे कि मैनेजर साहब हो गए, आपका स्वास्थ्य अधिकारी हो, कल शाम में गए थे मैनेजर साहब के पास, पहले गए थे अकाउंटेंट साहब के पास, तो अकाउंटेंट साहब बोले कि 1 माह का पैसा हम डालेंगे, तो हम लोग बोले थे कि नहीं, हम लोग का 1 माह का पैसा नहीं चाहिए, 7 महीना का हम लोग का सैलरी रुका है, तो 1 माह का पैसा लेकर हम क्या करेंगे? तो वो बोले थे तब जाइए मैनेजर साहब से मिलिए। वहाँ पर गए थे, मैनेजर साहब डेरा पर अपने खाना खा रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, तो वो भी बोले कि आप लोग का पैसा मात्र 20 लाख रुपए आया है, तो उसमें हम 1-1 माह का पैसा हम सब किसी को भेजवाएंगे, आशा फर्स्ट लेटर को। तो बोले हम कि सर हम ही लोग का माने विभागी का आगे से पैसा कम आता है। तो देखिए दूसरा बात मत बताइए आप, माने खूब माने टाइट में, जो दूसरा बात मत बताइए, जितना आया है हम बताते हैं उतना हम भेजेंगे। हम लोग बोले कि नहीं 1 माह का पैसा हम नहीं लेंगे। वहाँ से आए हैं लोग, हमारे आशा है, हमारे अंदर में 24 गो आशा है, 24 गो आशा में किसी को लड़का का शादी है, किसी को लड़का पढ़ता है, किसी को लड़की का शादी है, तो हम लोग का इधर से काम मिलता है, हम लोग उधर काम कराते हैं। तो हम लोग पर टचर नहीं करेगी, जो आशा हमारे ऊपर टचर करेगी तो हम लोग तो अपना पीएससी पर टचर करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सबकी है और सिस्टम में सभी लोग हैं। 11 तारीख के हमारा बेटी के बारात है, हम गरीब पड़ रहे हैं, हम यार फर्स्ट लेटर हैं। अब बताइए हम गरीब आदमी, पैसा नहीं जाएगा तो हम ब्याह के तर करेंगे। ये 11 के बारात आए तब तो घर वगैरह कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। हाँ, बेटी हमारे एगो बिया, बताइए हम काम एकदम करते हैं। चूंकि यह एक आश और उम्मीद नहीं है, चूंकि ये लोग अपना पारिश्रमिक मांग रही है, ये पैसा कोई भीख में नहीं है, ये लोग काम की है तभी ये लोग चूंकि पैसा को मांग रही है। बहुत दुख की बात ये होता है, जब चुनाव का टाइम आता है सरकार प्रत्येक खाते में 10-10 हजार रुपए दे देती है, जो कि कुछ काम नहीं लोग करते हैं महिलाएं, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे ये लोग काम करते हैं, फिर भी इनकी पैसा 6 महीना से रुका हुआ है। बहुत बड़ा सवाल है। एक और हमारे साथ जुड़ी हुई है इसका स्टाफ। आप बताइए, आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमको भी वही आश्वासन दिया गया है कि हाँ आप लोगों को, पहले तो हम लोग 15 दिन पहले फलेरिया अभियान जब शुरू हुआ तो हम बोले कि नहीं पहले पैसे चाहिए फिर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कहते कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जितना रुका हुआ पेमेंट है वो दिला दीजिए, फिर हम लोग। मैनेजर सर बोले कि नहीं पैसा 2 से 4 दिन में आ जाएगा, आप लोग काम शुरू कीजिए, आप लोग काम शुरू कीजिए। उनके कहने के अनुसार हम लोगों ने काम शुरू किया, काम पूरा भी किया, लेकिन अब आने पर कहते हैं कि पैसा आप लोगों का मद का नहीं आया, दूसरे मद का पैसा में से 1-1 महीना का हम आप लोग को पेमेंट देंगे। ये मैनेजर साहब झूठ बोल के हम लोग से काम करा है। हम लोग का घर का समस्या काफी खराब हो चुका है, बच्चे को फीस देने के लिए पैसा नहीं, कहीं शादी विवाह में जाने के लिए पैसा नहीं, 7 महीना का समय कम नहीं, बहुत कम पैसे पर हम लोग काम करते हैं। और अच्छा, और भी आपको क्या क्या जिम्मेदारी चुकी इसमें दी जाती है? सर मेरा नाम कमल देवी है। यहाँ लोग कहते हैं जी आशा कमीशन खाती है, आशा कमीशन खाती है। कमीशन तो यहाँ बैठा है, घुसखोर यहाँ बैठा है, यहाँ लेकर जाइए, देखिए पर्ची लिखवाने आते हैं, वो कहता है 5 रुपया नहीं 10 रुपया चाहिए। वहाँ डिलीवरी पर्ची लिखवाना है तो उनको 10 रुपए चाहिए। जब डिलीवरी कराने जाते हैं तो वो बोलती है नहीं 1000 रुपया नहीं 2000 रुपया चाहिए। ये किस लिए भैया, जब सरकारी नरकटाई चाहिए, नरकटाई चाहिए 2000, क्या 2000 चाहिए नरकटाई नर्स लोग है। और बाद पर्ची लिखवा जाए तो डॉक्टर लगा खून जांच नहीं के, तो प्रभारी लिखिए 1000 के 1200 के 1400 के, डॉक्टर लिखिए
1400 का 1500 का। चंद्रा में जाइए, वो में अल्ट्रासाउंड कराइए, लिखेंगे दवा। हाँ, मतलब कि ये लोग जौन मेन पर भारी पर वो लिखा था तो और डॉक्टर माना जाता और वो डॉक्टर लिखा था उसमें। अच्छा, तो इतना है तो अच्छा, डॉक्टर लिखिए। तो मतलब ये लोग क्योंकि ये लोग बोलते हैं फला में जाइए, इसमें हाँ, जाइए। फलना में जाइए, फलना जगह से करा कर लाइए, ना तो दवाई नहीं लिखेंगे। आशा भागिए यहाँ से, नहीं करेंगे दूसरा। बोलिए हम लोग डिलीवरी नहीं, ऐसा लोग करा रहे हैं, इससे पूछिए। 15 दिन पहले फलेरिया का दवा उठ रहा था, हम लोग किए तो मैनेजर बोले कि हाँ ट्रेजिंग में पैसा छोड़ दिया गया है, वो तुम लोग दवा उठाओ 2 दिन में। ट्रेजिंग में कितना दिन पैसा रहता है? पहले ट्रेजिंग से पैसा नहीं आया आप लोग के, आज बोलता है आप लोग का पैसा नहीं आया, ऊपर से लिख के दीजिए, काम बंद कीजिए, हम लोग लिख के देंगे, नहीं लिख के देंगे। पैसा क्या हो गया उनको पूछा जाए। अच्छा, तो ये जो आप लोगों पर कमीशन का आरोप लग रहा है, जो आप लोगों पर कमीशन का आरोप लग रहा है कि पैसा लेती है, किससे लेती है, तो ये कब से आप लोगों पर आरोप लग रहा है और कौन लगाता है आरोप? परिवार हुए हैं तब से, जब से ही पारिवारिक, तब से ये पारिवारिक जब से हुए तब से। डॉक्टर ये सारे, हाँ जाइए। और इससे पहले भी नहीं, वो तो पहले जांच करत रहलन, बोलत अच्छा, रहलन कि पैसा न ले, आईना खोजलन, इनका खुद चाहिए तब नर्स लोग से मांगेलन, नर्स लोग से मांगे तस लेलन, पारिवारिक तस लेलन, खुद जांच में से तस लेलन। अच्छा, अभी बताइए कि अगर जो नार कटाई के लिए कितना लगता है? 2000 3000 जब बना कराए रेफर करा दे, जा कहीं लेके जा कहीं रेफर कर दे। अरे आज कोई भोजपुरी लोग से बात करे चाचा ही ना, चाची सुनी, मैंने जो 2000 जेकर पास नहीं के तो उ का करी, चल तो का करी, लौट के चल जाला, रेफर कर देवी, लोग बेतिया चल जाला, प्राइवेट में चल जाला। ऐसे तो अर्थात यहाँ पर 2000 पैसा लगता है। तो पैसा कौन लेता है, किसके पास आता पैसा? अब पैसा किसके पास जाएगा? जो लेती है एनम लेती है, यहाँ जो वहाँ से जांच कराता है, जांच वाला लेता है। चाची आइए, चाची को मिठाई चाहिए, 2000 रुपया चाहिए, इसमें हम लोग 5 भाग लगाना है, बंटवारा हो रहा है। आपके अनुसार यहाँ पर पैसा नरकटाई लिया जाता है, जो और भी लोग है जो 5 भाग किन के पास जाता है? अब एनम बोलती है हम लोग को भाग लगाना पड़ता है, 5 भाग। अब कौन भाग लगाता है वही न जानेगा। इस महंगाई में नरकटाई कितना लिया जाता है? 2000। कुछ कम डब्बा नहीं का है। मिठाई चाहिए और ठंडा चाहिए। भाई ठंडे दिन में ये लोग ठंडा चाहिए। हाँ, घर पे जाएगा, घर पे जाएगा, गर्म हो जाएगा। अच्छा, लास्टली मैं पूछना चाहूंगा, अभी आज आप लास्टली आप लोगों की अभी क्या चाहती है सरकार से, क्या अपील करना सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि हम लोगों का जितना बकाया राशि है वो हम लोगों का भुगतान करे, क्योंकि हम लोगों के घर की स्थिति काफी खराब है। अगर नहीं सरकार हम लोगों की बातों को सुनेगी और हमारे दर्द को समझेगी तो हम लोग भी काम को एकदम बंद कर देंगे। हर चलिए, तरह से बंद कर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। तो आप तस्वीरों में आप देख लीजिएगा। और है कोई मुद्दा आपका? क्या आपका इस क्या मुद्दा एनसीडी कुछ करें? सर, हम 5-6 महीना से दौड़ रहे हैं। मेरा एनसीडी पर हम काम कर रहे थे, लेकिन काम करते हुए पहले काम करते थे तो एचएससीपी जा रहा था, तो फिर 2-3 महीने के बाद एनएम बोल रहे कि पहले तुम काम कर रही थी, अब नहीं आ रहा है एचएससीपी। फिर बीसीएम से बोले कि सर हम जब ऑनलाइन कर रहे थे क्यों नहीं एचएससीपी दिखा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि एनएम से बात करो। तो एनएम से बात किए तो फिर बोले बीसीएम सर मेरा मोबाइल चेक किए तो वो भी ऑनलाइन किए, तो बोल रहे ऑनलाइन तो हो रहा है, तो एनएम के पास पूछो गया कि नहीं, तो हम उससे बोले तो बोले कि नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते फिर अब बंद भी हो गया। ये है सरकार की हमारे। और मैं एलसीडी ऑफिस भी फोन किए कि सर मेरा चेक किया जाए कि मेरा एलसीडी क्यों नहीं चालू हो रहा है, बंद क्यों हो गया, तो वो बोले नहीं यहाँ से कोई गड़बड़ी नहीं, वही दिखाइए। तो यहाँ दौड़ रहे हैं, मतलब कि सिस्टम में टोटल दिक्कत आपको यहाँ पर है, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिस्टम में। तो तमाम यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर भी बहुत इन लोगों की समस्या है, जो कि आप तस्वीरों में आप देख सकती है। ये लोग कोई बड़े रईस घर से नहीं है, ये लोग अपना काम करती है, तो इसी से इन लोग आजीविका घर चलता होगा शायद, क्योंकि ये लोग अपना हक के लिए आज पीएचसी के सामने इकट्ठा हुई, इसलिए कि मेरे पैसा मिल जाए समय पर, क्योंकि इसमें किसी लोगों की किसी की बेटी की शादी है, तो किसी की बच्चों की पढ़ाई भी है, जो कि लगभग 6-7 माह से इन लोगों का पैसा रुका हुआ है। और तमाम के तमाम यहाँ पर लोग हैं खड़े, इनकी समस्या यही है। तो चलिए मैं देखता हूँ आखिर में विश्व गुरु और सुशासन राज यही है क्या, जो लोग अपना काम करके पैसा मांगे और उनको पैसा न मिलेगा, या क्या यही अच्छा राज है? अगर है तो फिलहाल ऐसे मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे राज आए।
और चलिए देखते हैं इस खबर के बाद क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब रामनगर को मिला एक नया भरोसा, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां स्वास्थ्य ही नहीं जिंदगी भी सुरक्षित है। यहाँ 24 घंटे मरीज भर्ती की सुविधा, 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं, हर पल आपकी सेवा में तत्पर। यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम हर समय मौजूद है। MD फिजिशियन डॉक्टर MD एहसानुल्लाह, MS सर्जन डॉक्टर MD सरवर आलम, फिजिशियन डॉक्टर MS आलम, BA MS फिजिशियन डॉक्टर गीता शाह, आर्थो फिजिशियन डॉक्टर MD इरफानुल्लाह। यहाँ उपलब्ध हैं ICU, NICU, SNCU, ट्रामा, ऑपरेशन, एम्बुलेंस, साथ ही 3D, 4D और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधा, महिला डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की सेवा, नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हर बीमारी का आधुनिक इलाज, रेडिएंट वार्मर, फोटोथेरेपी, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन और सभी वैक्सीन की सुविधा। चाहे हो हड्डी और जोड़ का इलाज, प्रसव की सुविधा या इमरजेंसी ऑपरेशन, अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल हर वक्त तैयार है आपके लिए। तो याद रखिए, जब भी हो कोई स्वास्थ्य आपात स्थिति, आपके अपने शहर में अल्फा इमरजेंसी हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारा प्राथमिकता, जिसका पता है मेन रोड, नरकटियागंज, होंडा शोरूम से पूरब, रामनगर, पश्चिम चंपारण। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें।